मैं बड़ा तेज स्टूडेंट था और साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन मेरे साथ दुर्भाग्य हुआ कि जब मैं 10 साल का था तो पिताजी का साया नहीं रहा। और चूंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे से 3 छोटे भाई थे और छोटा भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के बच्चों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कई प्रश्न किए और परीक्षा के दौरान उन्होंने होने वाली दुविधाओं के हल जाने। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी अपने स्कूल और बचपन के दिनों को याद किया। अपने छात्र दिनों को याद करते हुए सीएम साय भावुक भी हुए और वो बचपन के पल फिर से ताज़ा हो गए। सीएम साय ने कहा कि वो भी पढ़ाई में बहुत तेज थे, उनकी लिखाई भी बहुत अच्छी थी, उनको पढ़ना तो बहुत था, लेकिन 10 साल की उम्र से ही पिता का साया सिर से उठ गया। फिर बहुत सी जिम्मेदारियां उन पर आन पड़ी। बड़ा भाई होने के नाते उनको अपने भाइयों को पढ़ाना था, माता जी को संभालना था और पूरा परिवार भी देखना था। उनके 3 और छोटे भाई भी थे। एक भाई तो उनका महज 2 महीने का था जब पिता का स्वर्गवास हो गया था। तब तो उन्होंने राजनीति, सांसद और विधायक बनने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उन्हें परिवार की ही चिंता सताने लगी थी। वो जितना उस वक्त पढ़े थे और खेती बाड़ी करने की ही सोचते थे और ज्यादा बड़ा कोई उनका सपना नहीं था। समय के साथ उन्होंने अपने भाइयों को भी अच्छी शिक्षा दिलवा दी और समय का पहिया ऐसा घूमा कि वो राजनीति के बहुत बड़े पद पर आसीन हो गए। साय ने कहा कि उन्होंने निष्ठापूर्वक अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और आज भगवान की कृपा और जनता के आशीर्वाद से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं बड़ा तेज स्टूडेंट था और साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन मेरे साथ दुर्भाग्य हुआ कि जब मैं 10 साल का था तो पिताजी का साया नहीं रहा। और चूंकि परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरे से 3 छोटे भाई थे और छोटा भाई तो 2 महीने का था जब पिताजी का देहांत हो गया। और मेरे पास चिंता थी कि भाइयों को पढ़ाना है, माताजी को संभालना है, हमारी दादी माँ को संभालना है। पढ़ाई में हम बहुत तेज थे, मतलब हमेशा टॉप आते थे, हैंडराइटिंग हमारी बहुत अच्छी थी। और लेकिन धीरे धीरे एक हमको थोड़ा चिंता सताने लगी कि हमको तो सरकारी नौकरी भी नहीं करना है। और उस समय हम ये भी नहीं सोचे थे कि हमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, कभी प्रदेश अध्यक्ष बनना है या कभी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनना है, ये भी कभी हम सोचे नहीं थे। तो अगर ये सोचते उस समय तो शायद हम थोड़ा और पढ़ाई कर लेते। उस समय तो ये हुआ कि भाई हम जितना पढ़े हैं अच्छे से खेती बाड़ी करने के लिए पर्याप्त है और हम अच्छे से खेती बाड़ी करेंगे, अपने भाइयों को पढ़ाएंगे और अपना परिवार की जो जिम्मेदारी है उसको हम संभालेंगे। फिर हम हमारे एक छोटे भाई को इंजीनियरिंग कराए यहीं से, रायपुर से। आज जो यहाँ पर बिजली विभाग में ईडी है, उससे छोटा वाला भाई वो गुजर गया, उसको भी हम पढ़ाए थे, लॉ की पढ़ाई कराए थे। सबसे छोटा भाई भेल की नौकरी में है, यहीं पर है। तो इस तरह से हम अपनी जिम्मेदारी को निभाए, लेकिन भाग्य में था, जनता का आशीर्वाद था, भगवान की दया थी कि आज जो हम सोचे भी नहीं थे वो सब हो रहा है और छत्तीसगढ़ की सेवा का अवसर मिला है। तो हम पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बोलते हुए साय ने कहा कि इस प्रोग्राम में पूरे देश से स्कूली विद्यार्थी जुड़ते हैं और इस बार सबसे ज्यादा विद्यार्थी हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े, जो गर्व की बात है। पूरे देश से जुड़ते हैं, जैसे मैंने कहा कि आज 5 करोड़ बच्चे जुड़े थे और मुझे जानकारी मिली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ से है। 20 लाख से ज़्यादा बच्चे माननीय प्रधानमंत्री जी से क्वेश्चन किए हैं। इतना कोई भी प्रदेश के बच्चे हाँ, तो मैं हमारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लिहाजा मौका बेशक परीक्षा पे चर्चा का था और बच्चे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सीएम साय को अपने बचपन और संघर्ष के दिन याद आ गए और वो उन्हें साझा किए बिना नहीं रह सके। पंजाब केसरी के लिए रायपुर से आशीष शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।